हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि हम पिछले बार भी आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए थे जो कि इतिहास का एक स्थल था। तो आज जो हम देखेंगे एक टॉपिक जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। देखिए, आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि हम जो है आज देखेंगे सहजीविता के बारे में। देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। तो सहजीविता का मतलब होता है कि जब दो जीव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है तो उस संबंध को सहजीविता बोलते हैं। अब देखिए, इस संबंध में ना देखिए तो ऐसे संबंध होते हैं कि मान के चलिए दो जीव है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पौधे भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि इसमें दोनों को लाभ पहुंच रहा है, दोनों को लाभ पहुंच रहा है, ए और बी, ठीक है। एक तरह का ये रिलेशन हो सकता है। दूसरा रिलेशन हो सकता है कि एक को लाभ पहुंच रहा है लेकिन दूसरे को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, न तो हानि हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रल है, ठीक है। एक संबंध है कि एक को लाभ पहुंच रहा है लेकिन इसमें दूसरे को जो है क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। तो ये तीन प्रकार के संबंध आप देखेंगे। चलिए, तो हम पहला संबंध देखते हैं। एक पहला संबंध देखते हैं जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सहोपकारिता। इसको क्या बोलेंगे? सहोपकारिता। इस संबंध को जिसमें कि दोनों को लाभ पहुंचे तो इसको हम बोलेंगे सहोपकारिता। अब ये जो सहोपकारिता है इसका उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। तो हम जानते हैं कि जो लाइकेन होता है, ठीक है, इसमें कवक और शैवाल होता है, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कैसे? तो ये जो शैवाल ये भोजन बनाता है, इसका काम है भोजन बनाना, ठीक है। लेकिन ये कवक जो है भोजन नहीं बनाता है, तो ये जो भोजन बनाता है यही इसको मिलता है। लेकिन ये जो कवक है ये पानी, खनिज और दूसरा इसको रहने का जगह देता है इसको, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इस संबंध को बोलेंगे सहोपकारिता। अब इसमें हम लाइकेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। कैसे? तो देखिए, जैसे जैसे वायु अधिक प्रदूषित होता जाएगा वैसे वैसे इस लाइकेन की संख्या जो है कम होती जाएगी, वैसे हमें समझ में आएगा कि वायु प्रदूषित है, ठीक है। चलिए, इसमें एक और संबंध है, देख लेते हैं। राइजोबियम। देखिए, राइजोबियम जो है ये दलहनी जो पौधा होता है, जो फलीदार पौधा होता है, उसके जड़ों में रहता है एक तरह का बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि जैसे जो पौधे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल से स्वतंत्र जो नाइट्रोजन होता है उसको इस दलहनी पौधे को देता है, ठीक है। तो ये इसको मिल गया नाइट्रोजन, बदले में जो दलहनी पौधा है, ठीक है, ये इसको देखे तो रहने का स्थान और भोजन, ये दो चीजें इसको देता है। इस तरह यहाँ भी देख सकते हैं कि ये संबंध बन रहा है, तो सहोपकारिता है जहां दोनों को लाभ हो रहा है। दूसरा संबंध आपने देखा कि एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को किसी भी प्रकार का ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, दूसरे तरह के जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता, ठीक है। चल, इसको हम क्या बोलेंगे? सहभोजिता, जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को ना तो लाभ हो ना हानि, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सहभोजिता। अब देखिए, सहभोजिता में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक व्हेल मछली और दूसरा बर्नेकल, ठीक है। ये जो बर्नेकल होता है, ठीक है, ये व्हेल मछली से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो बर्नेकल है, देखिए तो ये जहां जहां व्हेल मछली जाता है वहां वहां ये जाती है साथ में और इसको भोजन मिल जाता है। तो देखिए, तो बर्नेकल कहीं ना कहीं व्हेल मछली के कारण इसको रहने का जगह और भोजन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं व्हेल मछली को इससे कुछ नहीं मिलता है, तो अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो हानि भी नहीं हो रहा है, तो इस संबंध को हम सहभोजिता बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए, तो जो पेड़ की शाखा से एक ऑर्किड जो है लिपटा रहता है, ऑर्किड उगता है पेड़ की शाखाओं पर, ठीक है। तो ये जो ऑर्किड होता है इसको ये पेड़ पर रहने का जगह मिल गया, सहारा मिल गया, ठीक है। वहीं देखे तो इस पेड़ को किसी भी प्रकार का कोई इसे लाभ नहीं पहुंचा ऑर्किड से, ठीक है, ना किसी प्रकार का हानि हुआ है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सहभोजिता। चलिए, तीसरा रिलेशन है वो है आपका परजीविता। तीसरा जो आपका रिलेशन है वो है परजीविता। देखिए,
तो जैसे कि तीसरा रिलेशन में हमने देखा कि इसमें जो है एक को लाभ पहुंच रहा है और दूसरे को हानि पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस संबंध को क्या बोलेंगे? इस संबंध को हम बोलेंगे परजीविता। इस संबंध को क्या बोलेंगे? इस संबंध को हम बोलेंगे परजीविता। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो अमर बेल का पौधा होता है, ठीक है, वो अन्य पौधों से लिपटा रहता है, जिसके कारण जो मुख्य पौधा होता है जिससे वो लिपटा रहता है वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और अमर बेल को देखे तो इससे इसके रहने का जो है देखिए तो सहारा मिल जाता है, ठीक है। इससे जो है सहारा मिल जाता है। वहीं अगर देखें तो जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है और दूसरा देखें तो कोई जानवर, तो इसके शरीर में देखिए मेनली देखे तो जू, इसके बालों में देखिए तो जू होता है, ठीक है। तो ये जो जू होता है कहीं ना कहीं मानव के या जानवर के खून को चूसता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और इस तरह से देखिए तो जू को तो लाभ पहुंच रहा है, लेकिन जो मनुष्य है, जो जानवर है, उसको हानि पहुंच रहा है, उसको जो है देखे तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखे तो इस संबंध को परजीविता बोलेंगे। तो ये आपका रहा आज का टॉपिक सहजीविता। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे और इसी आशा के साथ हम फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।